Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नई यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल के बारे में कहा कि ये हथियार युद्ध में रूस को पीछे धकेल देगा। साथ ही साथ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें रेड स्क्वायर का बीमार बूढ़ा आदमी कहा। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि नया हथियार पैलेस्ट्रिसिया घरेलू रूप से निर्मित ड्रोन की तुलना में ज्यादा तेज और शक्तिशाली है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ अब तक करता आ रहा है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा दुश्मन जान जाएगा कि यूक्रेन का जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नए हथियार का इस्तेमाल रूस में एक टारगेट पर सफल हमले के लिए किया गया था। हालांकि उन्होंने किस जगह पर हमला हुआ है उसको लेकर कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने रूस के 71 साल के राष्ट्रपति और मॉस्को की तरफ से आने वाली परमाणु बयानबाजी का भी मजाक उड़ाया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रेड स्क्वायर का एक बीमार बूढ़ा आदमी जो लगातार सभी को रेड बटन की धमकी देता रहता है, उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हजारों मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने वाले रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों को आतंकवाद करार दिया है। पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक देश के तकरीबन 18% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। ज़ेलेंस्की ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे नए हथियार के फैसले, जिसमें पैलेस्ट्रिसिया भी शामिल है, काम करने का हमारा असली तरीका है, जबकि अफसोस हमारे कुछ पार्टनर्स फैसले लेने में देरी कर रहे हैं। पैलेस्ट्रिसिया एक यूक्रेनी ब्रेड का प्रकार है। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि रूसियों के लिए इस शब्द का उच्चारण सही करना बेहद कठिन है। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन हमले के बारे में कहा कि रूस के लिए ये बहुत मुश्किल होगा ये बताना कि उन पर किस चीज से हमला हुआ है। फिलहाल यूक्रेन ने जो कुर्स्क में हमला किया उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि बेहद जरूरी था कि रूस को रोका जाए और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।